नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉल्व स्टडी हब 18। आज के वीडियो में DUS सॉल्व में सोशल मीडिया मार्केटिंग थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये शब्द हम सब ने कई बार सुने हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनके पीछे एक पूरी दुनिया है। आज हम इसे किताबी बातों से निकालकर ये देखेंगे कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ही टूल जो एक तरफ चुनाव की हवा बदल सकता है और दूसरी तरफ एक छोटे से बिजनेस को रातों रात स्टार बना सकता है। यही तो सोशल मीडिया की असली ताकत है। ये सिर्फ लाइक्स और शेयर्स का खेल नहीं है, नहीं, इसका असर असली दुनिया पर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की नागरिक भूमिका की, मतलब मार्केटिंग के अलावा समाज पर इसका क्या असर होता है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब अपनी बात सरकार तक पहुंचाना कितना मुश्किल था, है ना? लेकिन आज एक ट्वीट, एक पोस्ट और सवाल सीधे सत्ता तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया एक डिजिटल चौराहे की तरह है, जहां कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है, किसी मुद्दे पर लोगों को एकजुट कर सकता है और नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिला सकता है। ये वो पुल है जो आम नागरिक को सीधे सत्ता से जोड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई समाज की बात। अब आते हैं मुद्दे पर, बिजनेस पर। किसी भी सोशल मीडिया कैंपेन को सफल बनाने की पहली सीढ़ी क्या है? बस 2 सवाल, हमें करना क्या है और हम ये किसके लिए कर रहे हैं। देखिए, हर कैंपेन का एक मकसद होता है ना? जैसे क्या हम बस ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्रांड का नाम जान लें, तो वो हुआ ब्रांड अवेयरनेस। या हम चाहते हैं कि लोग हमारी पोस्ट पर लाइक, कमेंट करें, उसे शेयर करें, उसे कहते हैं एंगेजमेंट। क्या हमें उनका ईमेल या फोन नंबर चाहिए? वो है लीड जनरेशन। या फिर मकसद सीधा सीधा प्रोडक्ट बेचना है, वो है बिक्री। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। अब जब लक्ष्य तय हो गया, तो दूसरा बड़ा सवाल, हमारे कस्टमर हैं कौन और वो हमें मिलेंगे कहाँ? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सही मछली पकड़ने के लिए सही तालाब चुनना। अगर हमें किशोरों और युवाओं तक पहुंचना है, तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब हमारी जगह है। लेकिन अगर हमें 30 साल से ऊपर के प्रोफेशनल से बात करनी है, तो फेसबुक और लिंक्डइन पर ही बात बनेगी। सही जगह, सही संदेश, यही तो सारा खेल है। तो एक सवाल उठता है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग फेसबुक पर क्यों टिके हुए हैं? भाई, बात सीधी सी है। इस उम्र में लोग सिर्फ फटाफट वाले ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। वो जानकारी चाहते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ लोग अपने दोस्तों, परिवार, अपने आस पड़ोस के ग्रुप से जुड़ते हैं। इसीलिए यहाँ ब्रांड्स के लिए सिर्फ विज्ञापन दिखाना नहीं, बल्कि भरोसा बनाना और रिश्ते बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सारी बातें असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कैसी होगी? सबसे पहला काम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी एक दुकान खोलना, यानी एक बिजनेस प्रोफाइल बनाना। फिर खाने की ऐसी तस्वीरें और रील्स डालनी होंगी जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसके बाद लोगों को आने की एक वजह देनी होगी, जैसे कोई डिस्काउंट या कॉन्टेस्ट। और आखिर में जब ग्राहक अच्छे रिव्यू दें, तो उन्हें सबको दिखाकर नए ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा। देखा, हर कदम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। तो अब सवाल ये है कि रोज रोज पोस्ट क्या करें। यहीं पर आता है 70-20-10 का नियम। इसे ना एक अच्छी दोस्ती की तरह समझिए। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे जब भी मिले सिर्फ अपना सामान बेचने की बात करे, तो क्या होगा? आप उससे दूर भागेंगे, है ना? सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल यही होता है। ये नियम हमें सिखाता है कि बेचने से ज्यादा जरूरी है लोगों को वैल्यू देना। तो ये नियम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आपका जो 70% कंटेंट है, वो लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए, कुछ सिखाने वाला, कुछ बताने वाला या मनोरंजन करने वाला। 20% कंटेंट दूसरों का शेयर करें जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हो, और बचावा सिर्फ 10% वो अपने प्रमोशन के लिए रखें। इस बैलेंस से भरोसा बनता है और लोग खुद आपके पेज पर बार बार आते हैं। हाँ, सुनने में ये सब बड़ा आसान लगता है, पर सच बताऊं, इसे निभाना आसान नहीं है। हर रोज इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना, फिर ये भी ध्यान रखना कि बैलेंस ना बिगड़े, और ये पता लगाना कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी नहीं, इसमें वाकई बहुत मेहनत और समय लगता है। इसलिए इसे एक गाइड की तरह देखिए, पत्थर की लकीर की तरह नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आज के मार्केटिंग के हथियार। मतलब स्ट्रैटेजी तो बन गई, पर उसे अमल में लाने के लिए हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं। आज के जमाने का ब्रह्मास्त्र, वीडियो। चाहे वो यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर लाइव, वीडियो में एक जादू है। वो लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेता है। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है, तो भाई एक वीडियो तो लाखों के बराबर है।
ये लोगों को जोड़ता है और आपकी बात दूर दूर तक पहुंचाता है। अगला टूल है पॉडकास्टिंग। ये कानों के रास्ते सीधे दिमाग में उतरने जैसा है। सोचिए, कोई गाड़ी चलाते हुए या जिम करते हुए आपकी बात सुन रहा है। इससे एक बहुत ही पर्सनल, एक गहरा कनेक्शन बनता है। ये अपनी बात को विस्तार से समझाने और एक एक्सपर्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाने का एक शानदार तरीका है। और आखिर में है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। ये किसी और के बनाए हुए भरोसे को अपने लिए इस्तेमाल करने जैसा है। जब कोई ऐसा इंसान जिस पर लोग पहले से भरोसा करते हैं आपके प्रोडक्ट की तारीफ करता है, तो वो तारीफ एक विज्ञापन नहीं बल्कि एक दोस्त की सलाह लगती है। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है, समाज से लेकर बिजनेस तक। अब जब हमारे पास पूरी रूपरेखा है, सारे हथियार हैं, तो असली सवाल सिर्फ एक बचता है। इस शोर से भरी दुनिया में हमारी आवाज क्या कहेगी? वो कौन सा संदेश होगा जो वाकई लोगों तक पहुंचाने लायक है? इसी सवाल के जवाब से हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सोल स्टडी हब 18 को सब्सक्राइब जरूर करें।